हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें। तो आइए दोस्तों, हम लोग फेरेंटी इफेक्ट में हम लोग क्या क्या पॉइंट को हम लोग जानने वाले हैं कि फेरेंटी इफेक्ट, पहले तो हम लोग जानेंगे फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है, फेरेंटी इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, और फेरेंटी इफेक्ट हमारा पावर सिस्टम में कैसे प्रोड्यूस होता है। तीसरा पॉइंट, हमारे फेरेंटी इफेक्ट को कैसे हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं ताकि फेरेंटी इफेक्ट का इफेक्ट हमारा सिस्टम पे ना पड़े। इस पे हम लोग चार सब चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं फेरेंटी इफेक्ट को। तो फेरेंटी इफेक्ट पढ़ने से पहले या समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल क्या है, हम लोग मोटर का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग मोटर का फिगर पे आते हैं कि मोटर एक, ये रहा आपका मोटर। मान लीजिए इस मोटर को हम लोगों ने सप्लाई दिया काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से। मान लीजिए आपने इस मोटर को दोस्तों 500 मीटर, करीब 500 मीटर से दोस्तों सप्लाई दिया। कितना, 500 मीटर। तो दोस्तों 500 मीटर से जब आपने इस मोटर को सप्लाई दिया, इस मोटर को आपने 500 मीटर से जब सप्लाई दिया, और सप्लाई में हमने 230 वोल्ट का सप्लाई सेंडिंग एंड पे जहाँ से दोस्तों कनेक्ट किए, वहाँ 230 वोल्ट सप्लाई इस मोटर को दे दिया। जब हमने 230 वोल्ट का सप्लाई इस मोटर को दिया, तो वही वोल्टेज दोस्तों आते आते हमारा मोटर तक क्या होता है, हमारा वायर में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वही इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा कि हमारा वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होता है किसके कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वही दोस्तों 230 जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था इस मोटर के लिए, हमारा मोटर का टर्मिनल तक आते आते उस वोल्टेज को ड्रॉप होने के कारण क्या हो जाएगा, 210 या 205 या 215 दोस्तों यहाँ पे हमारा पहुँचेगा। तो जिसके कारण क्या हो गया, हमने सेंडिंग में कितना, जिस जहाँ पे हमने प्लग को इसको ऑन किया, वहाँ पे दोस्तों वोल्टेज हमारा कितना था, 230 वोल्ट। लेकिन हमारा जहाँ पे ज़रूरत है, मोटर को जहाँ से ज़रूरत है, मोटर का जो टर्मिनल जहाँ कोयल उसका फिट है, वहाँ पे हमको कितना मिल रहा, 210 या 215 या 220। तो इससे क्या हो गया, मोटर पे हमारा वोल्टेज सफिशिएंट नहीं मिल रहा। मतलब क्या, सेंडिंग एंड का वोल्टेज, मतलब जहाँ से हम लोग सेंड किए वोल्टेज वहाँ 230 था, और जहाँ रिसीव हुआ मोटर के पास वहाँ वोल्टेज आपका 210 या 215 था। जिसके कारण क्या हुआ, वोल्टेज बीच में ड्रॉप हो गया। तो दोस्तों इस यहाँ जो वोल्टेज का ड्रॉप होने के कारण हमारा रिसीविंग एंड का क्या हो गया, वोल्टेज हमारा घट गया। उसी तरह फेरेंटी इफेक्ट जो होता है बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। हमारा सेंडिंग एंड पे जब वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, सेंडिंग एंड पे वोल्टेज हम लोग मान लीजिए अप्लाई किए हैं 11 के वी। मान लीजिए हम लोग सेंडिंग एंड पे 11 के वी तो अप्लाई किए, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं तो बने होंगे। तो हमारा पावर सिस्टम में 3 स्टेशन होती है जनरली। एक होता है जनरेटिंग स्टेशन, दूसरा होता है क्या आपका, सेंडिंग एंड स्टेशन। तीसरा क्या होता है हमारा, रिसीविंग एंड स्टेशन। तो हमारा जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और सेंडिंग एंड हमारा जो स्टेशन होता है वहाँ पे क्या करता है, जो जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट किया आपका इलेक्ट्रिसिटी को 11 केवी में, वही 11 केवी को क्या किया, इस सेंडिंग एंड का जो स्टेशन होता है उसने स्टेप अप किया और रिसीविंग एंड तक दोस्तों वोल्टेज को बढ़ा के ट्रांसमिट कर दिया, ताकि हमारा रिसीविंग एंड पे वोल्टेज हमको मिल पाए। तो मान लीजिए सेंडिंग एंड का वोल्टेज हमने 11 केवी मान लीजिए रख लिए, या एक 132 केवी रख लिए, ठीक है, 132 केवी। और मान लीजिए ये जो ट्रांसमिट कर रहे सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक, अब रिसीविंग एंड में मान लीजिए आपने कितना मिला, 132 की जगह हमने मान लिया 140 केवी मान लीजिए अगर मिल गया। तो मतलब क्या हुआ कि आपका सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड से कम हो गया, मतलब रिसीविंग एंड का वोल्टेज आपका सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो गया। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। मतलब सेंडिंग एंड का वोल्ट रिसीविंग एंड का वोल्टेज अगर सेंडिंग एंड का वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, तो इसी कंडीशन को, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। तो फेरेंटी इफेक्ट जो हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ गया, ये बढ़ेगा तो कहाँ से बढ़ा दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि कंडक्टर में इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा था, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा था, सेंडिंग एंड में ज़्यादा दे रहे थे हम लोग, रिसीविंग एंड में कम मिल रहा था। लेकिन यहाँ कंडीशन कैसे क्रिएट हो गया कि हमारा सेंडिंग एंड का वोल्टेज कम हो गया, रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो गया। तो ये फेनोमेना कब होता है, कई बार ऐसा सिचुएशन बन जाता है क्लाइमेट में, जिसके कारण दोस्तों हमारा जो ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो आपको पता चला कि फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि फेरेंटी इफेक्ट जो हुआ आपका, वो किस कारण हुआ। तो दोस्तों हमारा फेरेंटी इफेक्ट होने का मेन कारण है क्या हमारा, कि इमेजिनरी कैपेसिटेंस बन जाता है।
अब इमेजिनरी कैपेसिटेंस बनने से पहले हम लोग पहले जानेंगे कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस कैसे बना जाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कैपेसिटेंस में क्या होता है, दो प्लेट होता है। क्या होता है, दो प्लेट होता है। और दोस्तों दो प्लेट मतलब दो प्लेट के बीच में क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो यही डाई इलेक्ट्रिक स्लैब और दो कंडक्टर रहता है दो साइड, और बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाता है, जिससे हम लोग का क्या कैपेसिटेंस बनता है। तो उसी तरह हमारा पावर सिस्टम में क्या होता है, इमेजिनरी कैपेसिटेंस बनता है, मतलब वो एक्चुअल में होता नहीं लेकिन हमारा सिस्टम में कैपेसिटेंस बन जाता है। तो वो कैसे बनता है, तो जैसे कि इस ट्रांसमिशन लाइन में देख पा रहे हैं, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। तो इन दोनों कंडक्टर के बीच में, इन दोनों के कंडक्टर के बीच में कई बार मौसम का बदलाव होने के कारण, कई बार मौसम ऐसा मॉइस्चर्स रहने के कारण इन दोनों के बीच में, इन कंडक्टर ये कंडक्टर के बीच में एयर होता है, और वही एयर क्या होता है हमारा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रूप ले लेता है। तो क्या होता है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक कैपेसिटेंस जैसा बिहेव करने लगता है, और हमारा इस ट्रांसमिशन लाइन में इमेजिनरी कैपेसिटेंस बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा यही जो सेंडिंग एंड का वोल्टेज होता है वो रिसीविंग एंड में जाके बढ़ जाता है। तो यही इमेजिनरी कैपेसिटेंस के कारण आपका क्या होता है, आपका सेंडिंग एंड का वोल्टेज जितना आपने सेंड किया, और रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है जितना आपने रिसीव किया, वो रिसीविंग एंड का वोल्टेज आपका ज़्यादा हो जाता है, यही इमेजिनरी कैपेसिटेंस के कारण। तो दोस्तों आपने सेकंड पॉइंट का आंसर मिल गया होगा आपको कि फेरेंटी इफेक्ट होने का कारण क्या है। तीसरा हम लोग क्या बात किए थे कि फेरेंटी इफेक्ट को कैसे हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं, फेरेंटी इफेक्ट को कैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने जो बात की है कि इमेजिनरी कैपेसिटेंस के कारण रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज बढ़ गया, उसको हम लोग कंपनसेट कैसे करेंगे। तो कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल रिएक्टेंस का उपयोग करते हैं। कहाँ पे, हमारा जहाँ रिसीविंग एंड का जो वहाँ स्टेशन होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल क्या करते हैं, एक्सटर्नल रिएक्टेंस लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा बढ़ गया था वोल्टेज उसको हम लोग फिर से हम लोग कंपनसेट करके उसी लेवल पर ले आते हैं। तो ये रहा दोस्तों फेरेंटी इफेक्ट का हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या जाने, फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है इसके बारे में जाने, फेरेंटी इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे हो जाता है, रिसीव मतलब फेरेंटी इफेक्ट का आपका वोल्टेज जो बढ़ जाता है वो कैसे बढ़ जाता है, किसके कारण बढ़ जाता है, उसके बारे में हम लोग जान लिए। तीसरा हम लोग जान लिए कि हम लोग फेरेंटी इफेक्ट को कैसे नलीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सटर्नल क्या करते हैं, एक्सटर्नल रिएक्टेंस लगा के उसको नलीफाई कर देते हैं। तो इस वीडियो से दोस्तों आपको काफ़ी हेल्पफुल मिल गया होगा कि फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है। तो फेरेंटी इफेक्ट होता कुछ नहीं है, इस वीडियो का पूरा सारांश निकला क्या कि फेरेंटी इफेक्ट मतलब क्या, इफ़ द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज़ हायर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इफेक्ट इज़ नोन एज फेरेंटी इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है, अक्सर इंटरव्यू में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों जब ये तो फेरेंटी इफेक्ट लगभग दोस्तों सभी जानते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यूअर द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दोस्तों पहले ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि देखता है कि आपको चेक करता है। तो दोस्तों 90% बच्चे फेरेंटी इफेक्ट को एक्सप्लेनेशन कर ही देते हैं, लेकिन जब दोस्तों इसको ट्विस्ट करते हैं कि फेरेंटी इफेक्ट क्यों होता है तब दोस्तों फंस जाते हैं। तो उसका हम लोग रीज़न अभी जान गए, और दोस्तों फेरेंटी इफेक्ट को कैसे कंपनसेट करते हैं उसका रीज़न जान गए। तो दोस्तों यहीं पे आप लोगों को फंसाता है, तो इसका हम लोग डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो अगर दोस्तों इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो चैनल को जल्द से जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको इसी तरह मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरह बेहतरीन वीडियो कंटेंट लेके आएँ। क्योंकि दोस्तों ये चैनल जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, जस्ट अभी ग्रो हो रहा है दोस्तों। तो ग्रो होने के लिए दोस्तों आपको पेड़ अगर लगाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसको पानी का ज़रूरत पड़ता है। तो उसी तरह दोस्तों इसको सब्सक्राइबर का ज़रूरत पड़ता है। सब्सक्राइबर आप कैसे बढ़ेगा दोस्तों, शेयर करोगे तभी बढ़ेगा। और इस वीडियो को दोस्तों फ्रेंड में बांटिए, कॉलेज ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर कीजिए। आप जहाँ जॉब कर रहे थे उस जॉब वाले जो ग्रुप होते हैं दोस्तों, उसमें इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर करें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस किए थे कि हमारे जो पावर सिस्टम होते हैं उसमें 3 फेज़ में ही क्यों सप्लाई करते हैं, 4 फेज़ में क्यों नहीं करते हैं, 5 फेज़, 6 फेज़, 7 फेज़, सिंगल फेज़ में क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसमिट हमेशा 3 फेज़ में ही करते हैं। तो दोस्तों उसके अगर वीडियो आपको देखना है तो हमने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं दोस्तों। तो आप कमेंट में जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दोस्तों आपका इसका वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग डिस्कस किया कि हमारा जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है इंडिया में, उसको हम लोग कांस्टेंट क्यों रखते हैं। आखिर कांस्टेंट रखने का क्या ज़रूरत पड़ा कि हम लोग कांस्टेंट ही रखते हैं, हम लोग 60 तक नहीं होने देते हैं,
हम लोग ना बढ़ने देते ना घटने देते हैं। तो अगर दोस्तों अगर बढ़ेगा घटेगा तो हमारा सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं और एक बेहतरीन कंसेप्ट आपको देने का कोई प्रयास किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया कंसेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों।